यूपी के सीतापुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सरकारी कागजों में मृतक दर्ज किसान जिला गन्ना अधिकारी के दफ्तर पहुंच गया। बाकायदा अपने वकील के माध्यम से किसान ने जिला गन्ना अधिकारी को खुद के जिंदा होने की अर्जी दी। थाना महोली के गांव सरौरा पोस्ट बमहौरा निवासी किसान चरणजीत सिंह पुत्र रतनजीत सिंह ने शिकायती पत्र देते हुए कहा कि ऐसा गन्ना सुपरवाइजर जितेंद्र मालवीय के द्वारा जानबूझकर किया गया है। पत्र में कहा गया कि सुपरवाइजर जितेंद्र मालवीय के द्वारा आए दिन किसानों से धन उगाही की जाती है। बीती 23 अक्टूबर को भी उसके द्वारा पीड़ित किसान चरणजीत सिंह से 30,000 रुपए की डिमांड की गई थी। मना करने पर उसे सरकारी कागजों में मृत घोषित कर उसका सट्टा बंद कर दिया गया। आइए सुनते हैं उसके भतीजे धर्मेंद्र सिंह ने आई इंडिया को क्या जानकारी दी। हम वसूल में आए थे, हमारे चाचा जी हैं, इनको मृतक घोषित कर दिया है, इनके सट्टा मृतक में बंद कर दिया है। हमसे गन्ना पर्यवेक्षक जितेंद्र मालवीय जी ने पैसे की डिमांड की थी, जो कि हमने नहीं कर दिया, मतलब मना कर दिया उनको देने के लिए। तो उन्होंने उस खुन्नस में हमारा सट्टा मृतक में बंद कर दिया, चाचा जी का, चरणजीत सिंह का। और कह रहे थे अगर जो मतलब हम लोग जवाहरपुर चीनी मिल के सप्लायर हैं और महोली सोसाइटी है हमारी, और वो कह रहे थे कि अगर जो पेमेंट नहीं देंगे तो हम आपका सट्टा चलने नहीं देंगे, आपको गन्ना सप्लाई नहीं करने देंगे। इस वजह से उन्होंने हमारा मृतक में सट्टा बंद कर दिया, जबकि चाचा जी जीवित हैं। डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि उनको बुला के हम बात करते हैं और आपका सट्टा सुचारू रूप से चालू करते हैं। हम पुनः डीसी साहब से मिलेंगे या केन कमिश्नर साहब से मिलेंगे या अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, इसके लिए हम मजबूर होंगे। वहीं सरौरा के ही रहने वाले किसान सत्येंद्र प्रताप सिंह पुत्र स्वर्गीय राम प्रताप सिंह ने भी आरोपी सुपरवाइजर पर गंभीर आरोप जड़े हैं। उसका कहना है कि बीते सितंबर माह की 4 तारीख को उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसके बाद सुपरवाइजर जितेंद्र मालवीय के द्वारा कहा गया कि 15,000 रुपए यदि नहीं दिए तो उसका सट्टा बंद कर दिया जाएगा। मना करने पर उसका भी सट्टा बंद कर दिया गया, जबकि नियमानुसार मृत्यु के 1 साल तक सट्टा बंद नहीं किया जाता है। आइए सुनते हैं वह क्या बोला। ये जितेंद्र मालवीय जी हमारे यहाँ के गन्ना पर्यवेक्षक हैं। वो हमारे गांव आए थे और सभी के नाम लिख रहे थे जो मरे हुए हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि इस कागज़ पे साइन कर दो, तुम्हारा सट्टा बंद नहीं करेंगे। उनके पास एक कागज़ था और उसके बाद हमारे साइन करा लिए और बोला तुम्हारा सट्टा इस साल चलेगा पूरी तरीके से। फिर हमसे 15,000 रुपये की मांग की, कहा रुपये दे दो तो सट्टा चलेगा, ना इसी साल बंद कर देंगे। तो अभी तक तो नहीं बंद हुआ। तो कल 4 तारीख को हमारा सट्टा बंद कर दिया गया हमारे पिताजी का। और हमारे घर में यही बड़ा सट्टा था। अब गन्ना हमारा पर्ची भी निकल चुकी है और उसकी तारीख है, अब कल से रोक लग गई उस पर। अब वो गन्ना छुला है, वो बेकार जाएगा। कौन सुपरवाइजर है? जितेंद्र मालवीय जी। क्या बताया जा रहा है इनके द्वारा? इनके द्वारा कुछ नहीं, बस पैसे की मांग की गई थी, इसी को लिए बंद कर दिया गया सट्टा। आपने आज शिकायत की, क्या बताया गया? जी, गन्ना पर्यवेक्षक ने कहा है बुला के बात करते हैं। मामले की विस्तृत जानकारी के लिए हमने पीड़ित किसानों के अधिवक्ता हरिओम मिश्र से बात की। आइए सुनते हैं उनके द्वारा क्या जानकारी दी गई। आज हम लोग भैया जिला गन्ना अधिकारी से मिले थे। चरणजीत सिंह जी हैं, चरणजीत सिंह जिंदा है, इनको मृतक घोषित कर दिया गया है। जितेंद्र मालवीय जो पिछले 1 साल से गन्ना सुपरवाइजर महोली समिति में तैनात हुए हैं, जब से आए दिन किसानों से धन उगाही करते हैं। किसानों से पैसा न मिलने पे उनका सर्वे नहीं किया जाता है, उनका सट्टा बंद करने की धमकी दी जाती है। इसके पूर्व भी 25 अक्टूबर को हम लोगों ने शिकायत जिला गन्ना अधिकारी के माध्यम से की थी और बताया गया था कि ये पैसे की मांग करते हैं और गन्ना सट्टा बंद करने की धमकी देते हैं। जहाँ तक कि एक किसान सुरेश चंद्र अवस्थी की हृदयगत रुकने से इन्हीं के कारण मृत्यु भी हो गई है। उसकी एप्लीकेशन थाना मिलिया सुल्तानपुर में दी जा चुकी है, IGRS की जा चुकी है, पुलिस अधीक्षक महोदय को भी रजिस्ट्री की जा चुकी है। पुलिस अधीक्षक महोदय त्यौहार के कारण न मिल पाए, अब मिलेंगे तो उनसे व्यक्तिगत रूप से भी एप्लीकेशन दी जाएगी। इनका आए दिन पैसे की मांग की जाती है। चरणजीत सिंह जिंदा हैं, इनका मृतक में सट्टा घोषित कर दिया गया है। इनके ऊपर FIR दर्ज होनी, हम लोगों की मांग है कि इनके ऊपर FIR दर्ज की जाए। इनका जो राम प्रताप सिंह जी का सट्टा है वो 4/9/2024 को इनकी मृत्यु हो गई थी। गन्ना नीति के अनुसार जिस साल किसान ख़त्म होता है उस साल पूरा चालू सत्र में गन्ना सट्टा बंद नहीं किया जाता है, जब तक उसका वरासत ज़मीन की वरासत ना हो जाए। इनके वहाँ एक समस्या है कि इनकी ऑनलाइन में तहसील सीतापुर दिख रही, जबकि इनकी एक्चुअल तहसील सीतापुर है, महोली है। इस वजह से इनका मृत्यु प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिल पाया है। मृत्यु प्रमाण पत्र न मिलने के कारण ये लोग अभी वारिस सदस्य नहीं बन पाए हैं। अगर इनका सट्टा बंद कर दिया गया है मृतक में, ये लोग गन्ना नहीं बेच पाएंगे, बेल पे बेचने को मजबूर होंगे। जिला गन्ना अधिकारी को जो हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने अपने PA से कहा है
कि एसीडीआई महोली और गन्ना पर्यवेक्षक जितेंद्र मालवी को शाम को यहाँ बुलवाओ, उनसे स्पष्टीकरण आख्या लेंगे। उसके बाद हम लोग कल उनसे मुलाकात करेंगे कि इसमें क्या हुआ है। अगर इस पर स्पष्टीकरण नहीं होता है तो हम उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे, चीनी आयुक्त के पास जाएंगे, केन कमिश्नर के पास जाएंगे। अगर वहाँ से भी निर्णय अगर नहीं होता है तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, न्यायालय की शरण में जाएंगे। हड़कंप मचा देने वाले मामले को जब जिला गन्ना अधिकारी रत्नेश्वर त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गांव के ही किसी शख्स के द्वारा IGRS करके शिकायत की गई थी कि 10 मृतक लोगों के नाम पर फर्जी सट्टा चलाए जा रहे हैं, जिसकी जांच के क्रम में सभी 10 सट्टे बंद किए गए थे। उनमें जो व्यक्ति जिंदा होने के साक्ष्य के रूप में हाजिर हो जाता है उसका सट्टा ओपन कर दिया जाता है, जैसे आज के मामले में भी किया गया है। सुपरवाइजर जितेंद्र मालवी पर धन उगाही के आरोपों पर उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों पर आरोप लगा देना सबसे आसान है। फिलहाल पीड़ित किसान का सट्टा खोल दिया गया है। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।